गुड मॉर्निंग बच्चों लेसन 4 कथनी और करनी पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो आगे जो लेसन है उसको समझाते हैं। पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक सज्जन के घर जो है उनके दोस्त जो है उनसे मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, यानी दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे, बातचीत में तल्लीन थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। यानी सज्जन के यहाँ मित्र आए थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी सज्जन जो है भाड़े पे रहते थे, तो उनका मकान मालिक जो है किराया मांगने आता है। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से जवाब दिया यानी जल्दी से जवाब दिया, तुरंत उत्तर दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। यानी लड़के ने कह दिया कि पिताजी घर पर नहीं है, जबकि पिताजी उसके घर पर ही थे। तो जो मित्र आए थे वो भी मुस्कुराने लगे और सज्जन पुरुष यानी जिसके जो किराए पर रहते थे, इन सब चीज़ को देख करके सुन करके वे बहुत शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। पोता यानी पुत्र का पुत्र। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथों में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, पोता यानी पुत्र का पुत्र, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। यानी आदर्श की बात तो करते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यानी जो कहो उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तभी आपको समाज में, घर परिवार में सम्मान मिलेगा।
तो बच्चों इस तरह से यह पाठ जो है ओवर हो गया। अभ्यास में कुल 5 प्रश्न हैं। तो पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर समझाते हैं। पहला प्रश्न है सोचकर बताइए। आपको सोचकर बताना है और जो सोचना है वो फेयर नोटबुक में लिखना भी है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। यानी भगवान जो है पृथ्वी पर असंख्य प्राणी हैं जिसकी हम आप गिनती नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को सुंदर दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है, वह अच्छे बुरे को परखने के लिए विवेक दिया है। ईश्वर जो है दिमाग दिया है मनुष्य को, बुद्धि विवेक दिया है, अच्छे बुरे की पहचान कैसे होगी, इसलिए वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। दूसरा क्वेश्चन है धूम्रपान वर्जित है। धूम्रपान वर्जित है, जैसे जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वर्जित है, मनाही है, कहाँ कहाँ और क्यों क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान वर्जित है, कहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जैसे रेल का सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में हो तो वहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बस में हो तो वहाँ भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर हो, दवाखाना में हो, अस्पताल में हो, पुस्तकालय में हो, तो इन जगह पर भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हवा जो है प्रदूषित हो जाती है, लोगों को हवा लेने में, सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि फूल रंग बिरंगे होते हैं। फूल की खुशबू जो है वातावरण को खुशनुमा बना देती है। जो फूल की माला बनाते हैं तो विशिष्ट लोगों को माला पहनाते हैं, भगवान को भी फूल की माला चढ़ाते हैं, पहनाते हैं, इसलिए फूल हर एक को अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े होते हैं। कतार यानी लाइन में। तो लोग जो है बिजली का बिल जमा करने जाते हैं तो वहाँ लाइट बिल जमा करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। बैंक से पैसा निकालना है, एटीएम से पैसा निकालना है, बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते हैं, पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ लाइन में खड़े होते हैं। एटीएम से पैसा निकालना है या जमा करना है, वहाँ भी लाइन में खड़े होते हैं। हम आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो लाइन से जो है ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, राशन की दुकान पर जाते हैं, कंट्रोल की दुकान पर जाते हैं तो लाइन में खड़े होकर के अपने आने की प्रतीक्षा करते हैं और तब नंबर आने पर हम अपना राशन लेते हैं। तो इस तरह से लोग यहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं। जैसे लाइट बिल भरने जाना है, बैंक में पैसा जमा करना है, निकालने जाना है, बस या ट्रेन से सफ़र करना है तो यहाँ लाइन में लोग खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विराम चिन्ह और उनके नाम को जोड़ बनाइए। जैसे इसमें 6 दिया है उद्गार चिन्ह, तो उद्गार चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। जिन शब्दों से हर्ष प्रकट घृणा विस्मय आदि मनोवेगों का प्रकट होना पाया जाता है वह उद्गार चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। अवतरण चिन्ह है जो कही हुई बात
किसी की कही हुई बात को जो है अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह है, जिन वाक्यों से प्रश्न सूचित होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं और थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। तो यहाँ चिन्ह दिया है, तो पहला जो है क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। दूसरा पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम। तीसरा एक्सक्लेमेशन मार्क है, उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह हो जाएगा। चौथा जो है कामा है तो अल्प विराम। पांचवा इन्वर्टेड कामा है, कही हुई बात, जैसे गांधी जी ने कहा था करो या मरो, डू और डाई, तो कही हुई बात जो है अवतरण चिन्ह में लिखते हैं, तो सेकंड नंबर अवतरण चिन्ह हो जाएगा। और लास्ट जो है योजक चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बाद देखिएगा, फूल वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। फूल तोड़ना मना है तो पूर्ण विराम आ जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो उद्गार चिन्ह हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क वाह, और लास्ट में कितना सुंदर दृश्य है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो लिखा होता है नीचे कामा, फिर अवतरण चिन्ह में लिखना है। धारा रात दिन पढ़ती रहती है, तो रात दिन के बीच में जो है आपको योजक चिन्ह लिखना है, और लास्ट में पूर्ण विराम आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो क्यों जो है प्रश्न सूचक शब्द है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो बच्चों आज का होमवर्क है कथनी और करनी पाठ पढ़ो। अभ्यास के जो भी प्रश्न उत्तर बताया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फेयर नोटबुक में लिखो, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।